आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करने से पहले परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 104 अध्याय उसका 33 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, दाऊद बोलता है कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हाँ प्रियो, दाऊद अपने जीवन के हर पल में बोलता है कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में परिस्थितियां बहुत बेकार थी। वे जंगल का सफर कर रहा था, शत्रु उसके पीछे था, मगर फिर भी कहता है कि मैं अपने परमेश्वर का जीवन भर आराधना करता रहूंगा। हाँ प्रियो, आज आपके जीवन में आपकी परिस्थितियां बहुत बेकार हो सकती है, मगर फिर भी आप दाऊद के समान यदि कहोगे कि मैं जीवन भर अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा, तो परमेश्वर दाऊद के समान आपको आशीषित करेगा। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने इस संसार में राजा बना दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन से हर एक परिस्थिति को दूर करने की सामर्थ रखता है, आपके परिवार को बदलने की सामर्थ रखता है। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। उससे पहले आइए हम मिलके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर तेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी को परमेश्वर तू अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु परमेश्वर हर एक परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। प्रभु वे हर एक अपने बोझ से दूर होने पाए और प्रभु एक सच्चे दिल से तेरे पास आके तेरी स्तुति आराधना करने पाए, जिससे परमेश्वर तुझे महिमा मिले। तेरी इच्छा अनुसार प्रभु वे तेरी महिमा करने पाए। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अब समय है कि हम भाई अमित के साथ मिलके परमेश्वर की आराधना करें। आइए ताली बजा के उसका आराधना करेंगे। पानी पर मैं चलूं कर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं कर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं कर तू मेरे साथ है, से मैं लड़ूं कर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से और शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जैवन बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जैवन बनूं। पानी पर मैं चलूं कर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं कर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं कर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं कर तू मेरे साथ है। ओ अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जैवन बनूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, ओ तेरी आत्मा से मैं जैवन बनूं। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। एक बार फिर से, अब जीना
बार विश्वास के साथ गाएंगे। पानी पर विश्वास के साथ। तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है। तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं, अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं। तेरी आत्मा से भर दौड़ा चलूं, ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जैवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जैवन बनूं। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। जोर से यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। मैंने भी पाई जय, तूने भी पाई जय, सबने भी पाई जय आज। मैंने भी पाई जय, तूने भी पाई जय, सबने भी पाई जय आज। ओ यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा, मैंने भी पाई जय आज। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा, मैंने भी पाई जय आज। मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय आज। मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु चाहे दुनिया हमें कुछ भी क्यों ना कहे, चाहे वो हमें कहे बेकार है, चाहे वो हमें कहे पिता कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु मैं आपके वचन को याद रखता हूं। प्रभु मैं उनकी ओर नहीं देखता, लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप मेरे विषय में क्या कहते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं आपकी आंखों की पुतली हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं जैवन से बढ़कर हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने मुझे सर बनाया है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं चंगा हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि मैं समृद्ध हूं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु मैं आशीषित हूं पिता परमेश्वर। मैं दुनिया की ओर अपने कानों को नहीं लगाता, आज मैं अपने कानों को आपकी ओर लगाता हूं। प्रभु परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आज मैं अपने आंखों को तेरी ओर लगाता हूं। मेरी ओर से लड़ेगा। आइए अपने मुंह को खोलकर गाएंगे। कभी
हाथ ना छोड़ेगा। प्रभु को बोलेंगे, प्रभु तू मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। गाएंगे, मेरी ओर से लड़ेगा। बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कभी हाथ ना छोड़ेगा। कोई भी परेशानी क्यों ना हो, इसी समय बोलेंगे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। मैं नहीं जानता ये वचन किसके लिए है, आप किस परिस्थिति से होके जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज प्रभु आपसे बोलना चाहता है, मेरी ओर से लड़ेगा। अपनी हर एक चीज उसके हाथों में दे देंगे, कभी हाथ ना छोड़ेगा। कोई भी कुछ क्यों ना बोले, आज बोलेंगे, प्रभु मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से, ओ कभी हाथ ना छोड़ेगा। इसी समय वेदी खुली है, आप अपनी हर एक परिस्थिति को प्रभु के चरणों में रख सकते हैं। इसी समय भाग के इस वेदी की ओर आएंगे और अपनी हर एक परिस्थिति को बोलेंगे, प्रभु आज मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, क्योंकि मैं कहता हूं मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। ओ मेरी ओर से लड़ेगा, छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। ओ यीशु यीशु, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, यीशु राजा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। कोई बीमारी क्यों ना हो, मेरी ओर से लड़ेगा, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से, मेरी ओर से लड़ेगा, यीशु राजा, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से लड़ेगा, ओ यीशु, कभी हाथ ना छोड़ेगा, यीशु राजा, मेरी ओर से लड़ेगा। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, कभी हाथ ना छोड़ेगा, और विश्वास के साथ गाएंगे, मेरी ओर से लड़ेगा, मेरी ओर से,
मुझे कितना भी नीचा क्यों ना दिखाए, लेकिन मैं बोलूंगा मेरी ओर से लड़ेगा। ओ अपनी सारी लड़ाइयां मैं तुझे देता हूं प्रभु, हाथ न छोड़ेगा। यीशु राजा मेरी ओर से लड़ेगा। ओ कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। डर हटाकर बल दिया। ओ थैंक यू लॉर्ड, जीत तूने मुझे दिया। यीशु तेरा धन्यवाद। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, राजा बढ़ता रहूंगा तेरे पीछे पीछे। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा कभी भी प्रभु। हार नहीं मारूंगा, प्रभु कभी हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा तुझ में हमेशा। संग तेरे। ओ पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में। हार नहीं मारूंगा, ओ बढ़ता रहूंगा संग तेरे, क्योंकि मेरी ओर से लड़ेगा। कभी हाथ न छोड़ेगा। मेरी ओर से। आइए अपनी आवाजों को प्रभु को बोलेंगे, जोर से चिल्लाएंगे। धन्यवाद आराधना दल कि आपने परमेश्वर की आराधना करने में हमारी अगुवाई किया। और मैं आशा करता हूं कि जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी परमेश्वर की आराधना में आनंद उठाया है। ये समय है सूचनाओं का। हमारे बीच में बहन रोमिला आएंगी और इस सप्ताह की सूचना के विषय में बताएंगी। ये समय होगा सूचनाओं का। सूचनाएं इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 11 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है।
गधाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गधाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21 क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर शुक्रवार को परमेश्वर से मुलाकात करने की सभा शाम 6:30 बजे होती है। अब जरूर हमारे साथ सहभागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के द्वारा आत्मिक विचार दिया जाता है। यदि आप किसी कारणवश कलीसिया नहीं जा पाते, आप जरूर जुड़े। हर रोज पासवान के दल और प्रार्थना के दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ जरूर बांटें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद बहन रोमिला कि आपने इस सप्ताह की सूचनाओं को बहुत अच्छे से हमको बताया। अब ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। हमारे बीच में बहन रोमिला आएंगी और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता से अपने भेंट और दशवांश देने के विषय में हमें उत्साहित करेंगी। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यहोवा को परख कर देखो कि वो कितना भला है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का भलाई जो है हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है और हमेशा बनी रहेगी। तो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपके पास किसी भी चीज़ की घटी हो, आज परमेश्वर को आप परखें। सचमुच वो परमेश्वर जो है आपके जीवन में वो भलाई को करेगा। यदि आज देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर को, आइए हम धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएंगे। आइए समय होगा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता, हम सचमुच पिता हम जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता, हमने आपको परखा है पिता, हमने आपको चाखा है पिता परमेश्वर। प्रभु सचमुच पिता, आपकी भलाई जो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो भी परमेश्वर हमारे पास है मेरे खुदावन परमेश्वर, प्रभु वो आपकी आशीष है पिता। और परमेश्वर मेरी प्रार्थना है पिता, जितने भी भाई बहन परमेश्वर जो ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, कि उनकी ज़रूरतें हैं पिता और परमेश्वर उनको आशीष की ज़रूरत है पिता। आप अपने स्वर्ग के झरोकों को परमेश्वर आप खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उनकी हर एक कमी घटी को आप परमेश्वर पूरा करें पिता। जिनके पास परमेश्वर पिता जो जॉब नहीं है पिता, वो परमेश्वर उनको अच्छी जॉब को देना पिता। हर एक आर्थिक ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, वो ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें मेरे खुदावन परमेश्वर। जो परमेश्वर देते हैं पिता सचमुच पिता आनंद के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर वो आपके राज्य के लिए देने वाले हो सके मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, पेज़ैप और QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने भेंट और दशवांश को परमेश्वर को दिया है। यदि आप किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं तो स्क्रीन पे जो डिटेल्स आ रही हैं इसके द्वारा आप अब भी अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं। अब ये समय है कि हम अपने परमेश्वर के वचनों को मनन करें। हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर इबन आएंगे और हमें परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और हम आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर आज के समय में परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और यह अच्छा समय होगा कि हम परमेश्वर के वचनों से मनन करें। जैसे हमने परमेश्वर की आराधना किया है और हमने सेवकाई के विषय में कई बातों को देखा है, कई बातों को सुना है, और हमने अपने भेंट और दशवांश को भी परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। मेरे प्रियो, आइए जब हम परमेश्वर के वचन के समीप में जाते हैं, उस वचन के समीप जिसके विषय में बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो हमारे गुदे गुदे और हमारे मांस और हड्डियों को आर पार छेद देता है। आइए आज ऐसे वचन को हम परमेश्वर के द्वारा सुने। आइए आज हम ऐसे वचनों को सुने जो परमेश्वर के द्वारा कही गई है। परमेश्वर जो हमारे लिए वायदों को किया है, परमेश्वर वायदों को
पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है और वो अपने वायदों को अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है। जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपने वायदे को किया और उस वायदे को उसने उनके जीवन में पूरा भी किया। परमेश्वर का वचन हमें कई ऐसे चरित्र के विषय में बताती है जिसके जीवन में परमेश्वर ने वायदों को दिया और उस वायदों को पूरा करने में भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। वही परमेश्वर जिसने अपने लोगों के लिए वायदा किया, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए और अपनी प्रजा के लिए वायदों को करता है। आइए उन्हीं वायदों में से आज कुछ वायदों को हम देखेंगे जिसने परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। हो सकता है आप अपने जीवन के कठिन समय में होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। हो सकता है आप बीमार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो सके आपके जीवन में ऐसे रोग है जिसके विषय में आप सोचते हैं और कहते हैं कि मैं इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए वायदा को किया है। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, बाइबल बताती है, वो कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आज स्पष्ट रीति से आपसे और अपनी प्रजा से और मुझसे और कलीसिया से बातें करते हुए परमेश्वर कहता है, प्रतिज्ञा करते हुए कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। अर्थात परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे जीवन में पिछले समय में हो गया, उन बातों को स्मरण ना करो। जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में हुई, जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई, जो चुनौतियां तुम्हारे जीवन में आई, जो सताव तुम्हारे जीवन में आए, जिन चुनौतियों को आपने झेला बीते समय में, उन चुनौतियों को स्मरण मत करो, उन चुनौतियों को भूल जाओ। और प्रभु का वचन कहता है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, जो बीत गई उन बातों पर मन न लगाओ। जो आपके जीवन के पिछले समय में जो परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों पर आप मन न लगाओ। परंतु प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, और यहां पर लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। प्रभु आज मुझसे और आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई बात करने पर हूं। परमेश्वर इस प्रकार से नहीं कह रहा है कि मैं तुझसे एक नई बात को करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे एक नई बात को करता हूं और वह अभी प्रकट होगी। आने वाले समय में नहीं, परंतु अभी प्रकट होगी जब तुम विश्वास करोगे। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। और बाइबल बताती है, परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा करता है और कहता है, देखो मैं एक नई बात को करता हूं और वह अभी प्रकट होने पर है। मैं उसको प्रकट करूंगा। क्या तुम उन बातों से अनजान रहोगे? क्या तुम उन बातों को जानना नहीं चाहोगे? मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, प्रभु प्रतिज्ञा करता है और कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के कठिन दौर में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग को तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग को तैयार करूंगा। तुम्हारे जीवन के चुनौतियों में मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग को तैयार करूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज की सुबह आपके लिए एक नए मार्ग को तैयार करने जा रहा है। आइए विश्वास करें। यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपके जीवन में चंगाई को देने जा रहा है। यदि आप आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आइए विश्वास करें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर। परमेश्वर आपके लिए एक नए मार्ग को तैयार करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग को बनाऊंगा। और प्रभु का वचन कहता है, देखो। आइए हम विश्वास से देखें कि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए एक नया मार्ग को तैयार करने जा रहा है।
बाइबल बताती है, प्रभु कहता है मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जहां पर सूखी भूमि है वहां पर मैं तुझे फलवंत करूंगा। जैसे अब्राहम को उसने फलवंत किया। अब्राहम ने विश्वास किया और उसने निर्जल प्रदेश का चुनाव किया। उसने लूत के समान हरियाली का चुनाव नहीं किया, परंतु बाइबल बताती है उसने निर्जल प्रदेश को चुना, उसने पथरीली भूमि को चुना। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके जीवन में पथरीली भूमि है, यदि आपके जीवन में निर्जल स्थान है, जहां पर आप फलवंत नहीं हो पा रहे हैं, जहां पर आप आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं, आज की सुबह विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए आशीष की नदियों को बहाने जा रहा है, क्योंकि उस परमेश्वर का वायदा है। दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दाऊद परमेश्वर का आराधक था। आप भी परमेश्वर के आराधक हैं। जब आप परमेश्वर के आराधक हैं, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, परमेश्वर आपके लिए एक नए मार्ग को तैयार करेगा, जैसे उसने दाऊद के लिए किया। और दाऊद ने उस विश्वास को अपने शब्दों के द्वारा कहा। दाऊद ने मैं भी अपने लाइफ में नहीं देखा होगा, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ भी घटी ना होगी। वह मुझे हरी चराइयों में चराता है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता है। यहोवा परमेश्वर आप के लिए एक नए मार्ग को तैयार करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर आपके सूखे जीवन में आपके लिए एक नदी को बहाने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह, इससे पहले कि मैं आगे आपको ले जाऊं परमेश्वर के वचन में, मैं आज की सुबह आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में सूखापन है? क्या आज आप बेरोजगार हैं? क्या आपके जीवन में अशांति की कमी पाई जाती है? क्या आपके जीवन में मेरे प्रियो शांति की कमी पाई जाती है? क्या आप अपने जीवन में आशीषित नहीं हैं? हो सके आप बहुत समय से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हो सके आप बहुत समय से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हो सके आप बहुत समय से कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन आज भी आपके जीवन में सूखापन पाया जाता है, आपके जीवन में आशीषों की कमी पाई जाती है। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करें और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य को करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आइए विश्वास करें। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस वचन के माध्यम से हो सके आप जीवन के सबसे कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, हो सके आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, हो सके आपके जीवन में, परिवार में, आपके व्यक्तिगत लाइफ में अंधकारमय जीवन है, लेकिन आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग को तैयार करने जा रहा है। आइए उस मार्ग को देखें। प्रभु कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर आज आपसे एक नई बात करने के लिए तैयार है। आइए परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी बात को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। आइए हम रिसीव करें। परमेश्वर आपसे एक नई बात करने जा रहा है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का कारण बनाने वाला, वो परमेश्वर जो मेरे लिए और आपके लिए और कलीसिया के लिए विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे आज की सुबह एक नई बात करने जा रहा है। आइए उसको ले लें। जो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक मार्ग को बनाऊंगा, मैं निर्जल देश में तुम्हारे लिए नदियों को बहाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको सामर्थ को दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने वायदे को दिया है। आइए उसके वायदों को ले लें। बाइबल बताती है, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर
के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल को देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो उससे लज्जित होने नहीं देता, वो उससे मेरे प्रियो बेचारा नहीं बना देता, परंतु परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, परमेश्वर उन्हें फलवंत करता है, परमेश्वर उन्हें प्रति उत्तर देता है। आइए अपने ध्यान को, अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाएं। जो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर शांत नहीं हो जाता, चुपचाप नहीं रह जाता, परंतु वो परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं, परमेश्वर जिसके वचनों को आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ को देता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल बताती यशायाह की पुस्तक और उसका 45वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर आज अपने लोगों से कहता है, परमेश्वर आज मुझसे और आपसे वायदा करता है और परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहता मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। इससे पहले कि तू जंगल में होकर जाए, इससे पहले कि तू नदियों में होकर जाए, इससे पहले कि तू आग में होकर जाए, इससे पहले कि तू सिंह की मांद में होकर जाए, इससे पहले कि तू लाल समुद्र के समीप में जाए, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, जो वायदा आज कल और युगानुयुग तक सदा एक सा है। वो परमेश्वर जो कभी ना बदलता, उसका वायदा भी कभी नहीं बदलता है। वो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर एक उबड़ खाबड़ भूमि को, हर एक ऊंची ऊंची भूमि को मैं समतल कर दूंगा, चौरस कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये वही परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला। और जब लाल समुद्र सामने आया, इस्राएली खुड़खुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे, बट मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। और मूसा को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या? उसने कहा, लाठी है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस लाठी को समुद्र पर मार, पानी पर मार। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने वायदे के रूप में हमारे लिए दिया है। हमें उस वचन को पढ़ना, उस वचन पर मनन करना है और उस वचन को अपने जीवन में लेना है जो हमारे लिए वायदा है। और जब हमें उसे इस्तेमाल करना है, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करेंगे, हम कैसे परमेश्वर के वायदों को जानेंगे? परमेश्वर ने हम सबके लिए वायदों को दिया है और उसका वायदा है कि वो हर एक ऊंची भूमि को समतल करेगा। उसने कहा है, कर दूंगा नहीं, लेकिन वो कहता मैं करूंगा। मैं चलने वाला हूं नहीं, लेकिन मैं चलूंगा। प्रभु आपके लिए एक नई बात को कर रहा है। प्रभु आपके लिए एक नए मार्ग को जंगल में तैयार कर रहा है। क्या आप प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु के वायदों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? प्रभु ने कहा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दाऊद कहता है, प्रभु का धन्यवाद करता और कहता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे हाथों को लड़ना सिखाया। तूने मुझे वो सामर्थ को दिया जिससे मैं पीतल के धनुष को तोड़ डालता हूं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारी सामर्थ है, परमेश्वर हमारी ताकत है। और बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन में कि यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है। वो हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। आज हार ना माने। आज आप जब पराजय को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के वायदों को ले ले। आज जब आप निराशा को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के वायदों को ले ले। जब आप कठिनाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के वायदों को ले ले। जब आप अपने जीवन में डर के माहौल में रहते हैं, आपके जीवन में भय का आत्मा काम करता है, परमेश्वर के वचन को ले ले। क्योंकि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ और संयम की आत्मा को दी है। प्रभु अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहता है। वो प्रभु जिसने हमसे प्रेम किया, वो कहता मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारे विरुद्ध में आने वाले हर एक शत्रु की योजनाओं को मैं तहस नहस कर दूंगा। क्योंकि प्रभु ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। याद रखिए, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आइए, जब आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आइए कहें युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आइए कहें मेरे साथ, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और वो परमेश्वर हमें विजय को देगा। बाइबल बताती, उसने कहा है मैं तुम्हारे विरुद्ध में आने वाले शैतान की हर एक युक्तियों को तहस नहस करूंगा और तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ धन को दूंगा, जिससे तुम जानोगे कि इस्राएल का परमेश्वर मैं ही हूं। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 7 वचन में परमेश्वर ने वायदा किया इस्राएलियों से, और उसने कहा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जहां जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे स्रोतों का देश है। हालेलुया! आपका परमेश्वर जो वायदों का परमेश्वर है, जिसने आपसे वायदा किया है, वो परमेश्वर आपसे आज कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा हूं। वो परमेश्वर आपको वो आशीषों के देश में ले जा रहा है। वो परमेश्वर आपको उस देश में ले जा रहा है जहां दूध और मधु की धारा बहती है, क्योंकि उसका वायदा है। उसका वचन हमें बताता है, लिखा है जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे स्रोतों का देश है। परमेश्वर उस देश का अधिकारी होने के लिए आपको चुना है, आपको नाम लेकर बुलाया है। मां के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने आपकी ओर ध्यान किया है, और उत्पन्न होने से पहले उसने तो आप पर चित्त को लगाया है। वो परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। आइए उसके वायदों को हम ले लें। उसने वायदा किया है मेरे लिए, आपके लिए, और इसीलिए उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए जंगल में एक नए मार्ग को तैयार करने पर हूं। वो परमेश्वर आपके लिए एक नए मार्ग को तैयार कर रहा है। आइए हम उस परमेश्वर के महान वायदों को अपने जीवन में लें, उसकी प्रतिज्ञाओं को लें, क्योंकि प्रभु ने कहा है तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। उसने कहा मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। बाइबल बताती है यहोशू उसका 6 अध्याय और उसके दूसरे वचन में कहती है फिर यहोवा ने यहोशू से कहा सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। हालेलुया! परमेश्वर ने जैसे यहोशू से वायदा किया, वैसे ही परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, और वो परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब कुछ को दे दिया है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहोशू को परमेश्वर ने वो देश दिया जो देश के चारों ओर मजबूत दीवार थी, जिस देश में कोई आ जा नहीं सकता था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनको उस देश को दे दिया। मेरे प्रियो, आइए हम ले लें अपने जीवन में, आइए हम उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट करें।
परमेश्वर ने आपके लिए महान आशीषों को रखा है। परमेश्वर अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आइए हम उसे यीशु मसीह के नाम में ले लें। आइए आज हम उसे यीशु मसीह के नाम में एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वायदों को करके मुकरता नहीं, परंतु अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर के वायदों में बने रहें, परमेश्वर के वायदों को अपना वायदा बना लें, अपने जीवन में ले लें। परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्यों को करने जा रहा है। आप इसे देखें, जैसा आप देखेंगे वैसा आप विश्वास करेंगे, वैसा आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। यहोशू ने और इस्राएलियों ने यरीहो की दीवारों को गिरते हुए देखा, विश्वास किया उन्होंने, और बाइबल बताती है उन्होंने यरीहो पर विजय को पाई, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए वह देश दे दिया था। आपके लिए प्रभु ने ब्लेसिंग्स को दे दिया है, प्रभु ने आपको चंगाई को दे दिया है, प्रभु ने आपको छुटकारे को दे दिया है, प्रभु ने आपके लिए महान आश्चर्य कर्मों को कर दिया है। आइए हम विश्वास से उसे देखें और उस पर आइए हम विश्वास के साथ उन आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें और हम उस पर अधिकार करें। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज जब आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आपने अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को पाया है। निश्चय विश्वास करें, प्रभु ने आपको आशीषों को दिया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत आयत की आशीष को दे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु जी, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, हम आपके धन्य सिंहासन के समीप में आते हैं और धन्यवाद देते प्रभु आपके वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए जो आप हमारे जीवनों के लिए करते हैं। प्रभु आपने प्रभु हमारे लिए जो वायदों को किया है प्रभु, आज होने दे प्रभु कि हम उन वायदों को अपने जीवन में लागू कर सके परमेश्वर। और प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु तेरी महान आशीषों को देखने पाए, तेरे महान आश्चर्य कर्मों को देखने पाए, क्योंकि तू आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है। और प्रभु तूने आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवनों में कर दिया है मेरे परमेश्वर पिता। आज की इस सुबह के समय में प्रभु, जब हमने तेरे वचनों को सुना है प्रभु, और प्रभु हमने इस बात को जाना है प्रभु कि तू प्रभु जी अभी भी प्रभु हमारे लिए नए कार्यों को करने में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू अभी भी हमारे जीवन में नए कार्यों को करने जा रहे हैं। तू प्रभु हमारे लिए जंगल में एक नए मार्ग को तैयार करने जा रहे हैं। आज हम उसे विश्वास की आंखों से देखते हैं परमेश्वर पिता। तू हमारे लिए प्रभु जी निर्जल स्थानों में नदियों को बहाने जा रहा है, आशीषों को देने जा रहा है, हमारी निर्बलताओं में तू सामर्थ को देने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं इसमें जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु इस वचन को, उनके जीवन में आप बातें करें प्रभु और उन्हें आशीषित करें। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सबने कहा आमीन। आइए हम आशीष वचन बोलेंगे और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे। और सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।